नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस की एक और वीडियो में। ये हमारी जो स्पेशल सीरीज चल रही है लाइब्रेरी साइंस एमसीक्यू मैराथन क्लास, ये हमारी मैराथन क्लास का पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगी, और जो भी हमारे वीडियो लेक्चर हम डालते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 49, द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वर एडेड टू लाइब्रेरी साइंस इन 1964। इंफॉर्मेशन साइंस को लाइब्रेरी साइंस में 1964 में ऐड करा गया था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू डू सो? तो कौन सी पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने ये किया था? तो इसका आंसर है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? To whom and when the second PhD degree was awarded in library science by the Punjab University in India? पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई लाइब्रेरी साइंस की दूसरा दूसरा पर्सन कौन थे जिनको पीएचडी की डिग्री मिली थी? पहली पीएचडी डीबी कृष्णा राव को मिली थी। ठीक है, अब दूसरी किन्हें मिली है? पांडे एस के शर्मा, 1977 में मिली थी। ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको पीएचडी डिग्री प्राप्त हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट अवॉर्डेड फॉर विच रिसर्च टाइटल इन 1935 बाय द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी? जो पहली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा दी गई पहली पीएचडी डिग्री थी, वो कौन सी रिसर्च के लिए दी गई थी? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पब्लिक लाइब्रेरी, ये जो रिसर्च के लिए दी गई थी, ये दी गई थी द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट के अंडर सर्विसेज दी जाती हैं, उसके ऊपर जो रिसर्च हुई थी उसके लिए पहली पीएचडी डिग्री मिली थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मेलविल डेवी ने ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, पढ़ चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबी कृष्णा राव वॉज, अब डीबी कृष्णा राव को पीएचडी डिग्री मिली थी, उनका रिसर्च क्या था? मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था, वैसे अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं था जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है। ठीक है, तो ये किसके लिए दिया गया था? इनका रिसर्च का नाम क्या था? ये वही क्वेश्चन आ गया है। तो ये दिया गया था फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। जो डीबी कृष्णा राव था, उनका जो पीएचडी का रिसर्च था वो इस टॉपिक के ऊपर थे, और इनके गाइड कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगानाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बाय पंजाब यूनिवर्सिटी पांडे एस के शर्मा वाज अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री। ये हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, और कब मिला था? 1977 में मिला था इनको। इनकी रिसर्च का टाइटल क्या था? ठीक है, इन्होंने डीडीसी के एक्सपेंशन पे करी थी, तो इनका था एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी का जो 18th एडिशन था, फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स इंडियन रीजन। ये इनका रिसर्च का टॉपिक था, पांडे एस के शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? व्हेन क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन मेलविल डेवी वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी। तो मेलविल डेवी जो हैं, ये एक कब बॉर्न हुए थे? न्यूयॉर्क सिटी में। ये सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। ये हुए थे 10 दिसंबर 1851। 10 दिसंबर 1851 को मेलविल डेवी का बर्थ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? जो मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसका फादर या जनक किनको बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है, मेलविल डेवी को। ठीक है, आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the American Library Association ALA was founded by Melville Davis? अब 56,
ये कब बनाया था ALA? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1876 में। ये सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है, सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट। ठीक है, सबसे जो ओल्डेस्ट, बहुत बार पेपर में आता है, सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है, वो ALA ही है, वो 1876 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ मेलविल डेवे एज अ सेक्रेटरी ऑफ ALA? तो जो अभी ALA बना कब था हमने देख लिया, 1876 में बना था। ठीक है, तो जो इसके टेन्योर के इनके सेक्रेटरी रहे हैं, ये 1876 से 1891 तक रहे हैं, मेलविल। ठीक है, ये याद कर लो, आता है ये कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ मेलविल डेवे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ALA? देखो 1891 के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए थे, 91 से आई थिंक 3 साल रहे थे, हाँ। तो ये 81 से 890 सॉरी 1891 से 1893 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे ALA के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द फर्स्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी जर्नल वाज स्टार्टेड बाय whom? जो पहला जर्नल था लाइब्रेरी साइंस का, जिसका नाम था लाइब्रेरी जर्नल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मेलविल डेवी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेलविल डेवी बिकेम लाइब्रेरियन ऑफ कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने थे मेलविल डेवी? ये बने थे 1883 में बने थे, इन 1883। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हेन डॉक्टर एस आर रंगानाथन वाज बोर्न, ये भी सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 अगस्त 1892 में डॉक्टर एस आर रंगानाथन का जन्म हुआ था, और 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे भी बोला जाता है, नेशनल लाइब्रेरियन डे। ठीक है, तो ये भी याद कर लो, तो इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार पेपर में आता है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 12 अगस्त 1989, सॉरी 1892। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर एस आर रंगानाथन वॉज बोर्न एट विच प्लेस? ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये तो पहले याद ही कर लो, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और सयाली तंजौर, ये इनकी प्लेस ऑफ विलेज का नाम था। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन एस्टेब्लिश DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर इन बेंगलोर, कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1962 में इनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था DRTC, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्होंने ऑर्गन हु इनॉग्रेट द DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, ये CD देशमुख द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था DRTC का। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन डॉक्टर एस आर रंगाराव कॉन्फिगर्ड द टाइटल पद्मश्री, पद्मश्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन को दिया गया था, वो कौन से ईयर में दिया गया था? ये 57 में दिया गया था, 1957 में डॉक्टर एस आर रंगानाथन को पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो ये याद कर लो, 1957 आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 है, इन विच ईयर अ पोस्टल स्टैम्प इज इशूड इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर एस आर रंगानाथन? जो पोस्टल स्टैम्प डॉक्टर एस आर रंगानाथन के ऑनर में कब इशू हुई थी? ये 1992 में हुई थी, तो इसका आंसर हो गया 1992, डी आंसर हो गया। 67th क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वर फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगानाथन? तो जो एस आर रंगानाथन ने सबसे पहले जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे, वो कहाँ पे प्रेजेंट किए थे? ये 1928 में किए थे, ये सभी पढ़ते हैं जब 5 लॉज हमने करे थे। तो ये मीनाक्षी कॉलेज 1928 में अन्नामलाई नगर में सबसे पहले डॉक्टर एस आर डॉक्टर रंगानाथन ने अपना प्रेजेंट किया था 5 लॉज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68,
व्हेन द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आर पब्लिश इन अ बुक, तो बुक में कब ये पब्लिश हुए थे, ये भी बहुत बार पेपर में आता है, इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 1931 में, तो दुनिया के आगे तो 28 में लेके आए थे, बट जब बुक वो पब्लिश हुए थे वो 1931 में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिटन द प्रीफेस ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रीफेस था वो किसने लिखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है पी एस शिवा स्वामी अय्यर, इन्होंने प्रीफेस लिखा था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक थी इनकी। और जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु हैज रिटन इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इंट्रोडक्शन किन्होंने लिखी थी, ये डब्ल्यू सी बी सीयर्स ने लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन किनके द्वारा लिखी गई थी, डब्ल्यू सी बी सेयर्स, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सॉरी 71 क्वेश्चन क्या है, व्हेन द बुक कॉलन क्लासिफिकेशन वाज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलन क्लासिफिकेशन कौन सी ईयर में लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1933। देखो 1933 में आईएलए भी बना था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी याद कर लो, ये भी, तो ये दोनों का एक ही ईयर है। ठीक है, तो याद कर सकते हो। तो सीसी का जो कॉलम क्लासिफिकेशन था 1933 में सबसे पहले बुक आई थी। जो फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन बाय पब्लिश्ड बाय, जो कॉलम क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ा 1933 में आई थी, ये किसने पब्लिश करी थी, ये करी थी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, तो इसका आंसर हो गया बी, शॉर्ट फॉर्म है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, व्हेन द बुक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वाज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो ट्रिपल सी बुक थी ये कब लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रंगानाथन की जितनी बुक्स जिन्होंने लिखी हैं इनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए, ये 7-8 बुक्स हैं, और इसके ऊपर मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा, मे भी शायद आने वाले हमारे क्वेश्चन में ये आ जाए सारे। तो ये 1934 में, 1933 में डबल सी आई थी, और ये याद कर लो नेक्स्ट ईयर ये 30 ट्रिपल सी आ गई थी 34। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, व्हेन द बुक प्रोलेगोमेना टू द लाइब्रेरी क्लासिफाइड्स वाज रिटन बाय एस आर रंगनाथन, तो जो ये बुक थी ये कब आई थी रंगनाथन द्वारा, ये आई थी 1937 में आई थी। देखो इसको याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी बुक्स हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, 5-6 बुक्स तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बुक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग वाज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग थी ये कब लिखी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1938 में लिखी थी। देखें ऑप्शन का है, हाँ 38 ही है ऑप्शन। ठीक है, आंसर हो गया इसका डी। तो द थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में लिखी गई थी, और जो प्रोलेगोमेना टू द लाइब्रेरी क्लासिफाइड्स है ये 1937 में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द दीज बुक्स आर पब्लिश्ड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इनमें से मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन किसने पब्लिश करी है, अभी हमने पढ़ा कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में, ये भी इन्होंने करी है, क्लासिफाइड कोड 1934 में, ये भी इन्होंने करी है, बिल्कुल सही है। सी क्या है, द प्रोलेगोमेना टू द 1937, ठीक है, ये भी इन्होंने करी है। तो ये तीनों सारी तीनों ही इन्होंने करी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तीनों बुक्स ही मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पब्लिश करी गई है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77, व्हेन द बुक हेडिंग एंड कैनन्स वाज कंपोज्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, अब ये वाली जो बुक थी ये कब कंपोज करी गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, 77 क्वेश्चन जो है, द बुक हेडिंग एंड कैनन वाज कंपोज्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1938, 37, 48, 55, ये करी गई थी 55 में करी गई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक फर्स्ट इंट्रोड्यूस चेन प्रोसीजर फॉर द डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट हेडिंग, कौन सी बुक में लाइब्रेरी साइंस की किसने इंट्रोड्यूस किया था चेन प्रोसेस फॉर सब्जेक्ट हेडिंग की
चेन प्रोसीजर किसमें सबसे पहले देखी थी? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। द बुक डॉक्यूमेंटेशन एंड इट फेसेट वॉज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगानाथन इन विच ईयर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1963 में ये आई थी। ठीक है, इसका आंसर है डी, 1963। क्या बुक का नाम है? डॉक्यूमेंटेशन एंड फेसेट्स। क्वेश्चन नंबर 80, द बुक रेफरेंस सर्विस वाज रिटन बाय डॉक्टर एस आर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेफरेंस सर्विस बुक थी ये कब लिखी गई थी? 1963 में, सॉरी 61 में, 61 में लिखी गई थी ये। और ये भी डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने लिखी थी रेफरेंस सर्विस। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। 63 में हमने डॉक्यूमेंटेशन एंड फेसेट लिखी गई थी और 61 में रेफरेंस सर्विस लिखी थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आया होगा, इसको आप मार्क कर लो। देखो, आप साथ के साथ नोट भी बना सकते हैं। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ रेफरेंस सर्विस कौन से ईयर में लिखी गई थी, आप नोट्स बना सकते हैं ऑनलाइनर, आप रिवाइज वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, 81 क्वेश्चन क्या है? व्हेन द बुक लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन वाज रिटन बाय। जो लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, कब लिखी गई थी? 52 में लिखी गई थी, 1952 में जो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन ये बुक थी एस आर रंगानाथन द्वारा ये लिखी गई थी। मेनली 4-5 ही हैं, वो स्टार्टिंग वाली ही हैं, और एक ये रेफरेंस सर्विस वाली है, बाकी कोई भी आ सकती है किस्मत अगर खराब हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन क्या कहता है? विच बुक रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगानाथन फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है उसके लिए कौन सी बुक लिखी गई थी डॉक्टर एस आर? इसका आंसर है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये कब लिखी गई थी ये भी मैं बताता हूँ, 1935 में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यही है, हाँ यही है। ये कब लिखी गई थी? 1935 में लिखी गई थी, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की बुक्स में से ही है। अब ये 35, ये याद करो, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बाद ही लिखी गई थी लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बुक लाइब्रेरी मैनुअल वाज रिटन बाय डॉक्टर एसर। जो लाइब्रेरी मैनुअल था ये कब लिखा गया था डॉक्टर एसर? ये 51 में लिखा गया था, 1951। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तब एस आर रंगनाथन जी, उन्होंने तब लिखा था ये, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बुक अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी। जो ऑटोबायोग्राफी थी, जो बायोग्राफी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, ये कब लिखी गई थी? ये 1992 में लिखी गई थी। ये भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि उनका नाम क्या था? लाइब्रेरियन लुक्स बैक इनका बायोग्राफी का नाम था। ठीक है, 1992 में इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एडिटेड बाय। ये किसने एडिट करी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीएन कौला थे, इन्होंने एडिट करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन वॉज रिटन बाय। रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन वॉज रिटन बाय किसने लिखी थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेटेड। ये अभी मैंने बताया था आपको, 12 अगस्त, ये जिस दिन जन्म था डॉक्टर एस आर रंगानाथन, 12 अगस्त तब बनाया जाता है। 12 अगस्त को लाइब्रेरियंस डे, ये आई थिंक सभी लाइब्रेरियंस को पता ही है, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन में, लाइब्रेरियंस डे, लाइब्रेरियन वीक। नेक्स्ट, नेशनल लाइब्रेरी वीक, सॉरी द नेशनल लाइब्रेरी डे, वो तो लाइब्रेरियन डे था 12 अगस्त। अब जो लाइब्रेरी डे है ये कब बनाया जाता है? ये 14 नवंबर को बनाया जाता है, ये भी आई थिंक सभी को पता होगा। ठीक है, और जो नेशनल लाइब्रेरी वीक है ये कब बनाया जाता है? 90 क्वेश्चन है, ये 14 से 20 नवंबर तक बनाया जाता है, ये भी आई थिंक सभी को पता होगा। ये तो चार इतने आसान क्वेश्चन हैं कि ये तो आपको गलत होने ही नहीं चाहिए, ये तो याद कर लो बिल्कुल, और ये आते भी हैं पेपर में। व्हेन नेशनल लाइब्रेरी वीक वाज सेलिब्रेटेड इंडिया। जो नेशनल लाइब्रेरी वीक थी ये कब सेलिब्रेट हुई थी इंडिया में? इन 1968 में से हुई है। तब से नेशनल जो लाइब्रेरी वीक है ये सेलिब्रेट होती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन यूएसए। कब से मनाया जा रहा है यूएसए में?
ये बनाया जा रहा है 1958 से। 68 में तो जो नेशनल लाइब्रेरी वीक इंडिया में बनाया जा रहा है और अमेरिका इंडिया वाले कॉपी कर लेते हैं, तो 10 साल बाद से वो ALA बनाता था, ये ILA बनाता है। वही क्वेश्चन आ गया आई थिंक। हु प्रपोज टू सेलिब्रेट नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया? कौन बनाता है? ILA। ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया था कि जो नेशनल लाइब्रेरी वीक है वो बनाना चाहिए। और USA में किन्होंने प्रपोज किया था? 95 क्वेश्चन सेम यही है। यहाँ ALA ने प्रपोज किया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? रंगानाथन बायोग्राफी हैज बीन पब्लिश अंडर विच टाइटल? ये अभी पढ़ा है हमने, क्वेश्चन रिपीट है। आई लाइब्रेरियन लुक्स बैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1992 में ये आई थी इनकी बायोग्राफी। ओके, इन विच ईयर द बर्थ सेंचुरी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगानाथन, जो सेंचुरी थी, बर्थ सेंचुरी, ये कब बनाई गई थी? 82 में इनका बर्थ हुआ, तो 92 में बनाई जाएगी, इन 1992। ठीक है, 98 क्वेश्चन का, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? ठीक है, तो लॉज, अगर किसी ने हमारी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाली वीडियो नहीं देखी है, वो आप जाके देख सकते हैं कि उसमें हमने डिटेल में समझाया हुआ है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है बताओ? ये तो सबको पता है यार, बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? सेकंड लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज और हर बुक, ये सेकंड लॉ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नोन एज बुक्स फॉर ऑल? सेकंड लॉ को ही बोला जाता है बुक्स फॉर ऑल भी, ये भी याद कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, बुक्स फॉर ऑल किसे बोला जाता है? सेकंड लॉ को। ओके, विच इज द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसमें से कौन सा है? ये भी आपको पता होना चाहिए यार, बताओ जल्दी से कमेंट में। एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, ये थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ क्या है? विच इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और नेक्स्ट आई थिंक फिफ्थ लॉ ही होगा, हाँ, द फिफ्थ, जो फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी साइंस का, वो क्या है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये फिफ्थ लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकस ऑन रीडर्स? जो रीडर्स पे फोकस कौन सा करता है? ये सेकंड और थर्ड लॉ करता है, जो रीडर पे फोकस करता है। ठीक है, फोर्थ लॉ तो मैंने बताया, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, कि रीडर के लिए बता रहे हैं ना कि टाइम सेव करना है। और सेकंड लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज और हर बुक। तो थर्ड और फोर्थ लॉ क्या है? फोकस करता है रीडर्स पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आई। किसी ने हमारे चैनल यूट्यूब को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।